के रहने वाले, हम भारत के रहने वाले, यहाँ की रीत पुरानी, कुछ आए न आए हमको आए प्रीत निभानी। यही ओम यही जय जगदीश करते हैं मनमानी, गंगा जमुना सरस्वती में होती खींचातानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हमें थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। हम जो भी हैं जैसे भी अच्छे हैं, झूठे हैं लाख सही दिल के सच्चे हैं। प्यार भरा हो अपना आंगन, रिश्तों की खुशबू से महके तन मन। कभी नजर ना लगे हम सबके घर को, चलो शुक्र करें हम अपने रब को। बात जुबां की समझ सको तो समझो दिल भर जानी, इस मिट्टी के लिए हम अपनी दे देंगे कुर्बानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हम में थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। बिल्कुल फिर ये बताइए कि आप कैसी हैं? लो जी, मैं तो बचपन से ही बहुत अच्छी हूँ। मेरी जिंदगी रो सदा सुहागन रहे। पहले घर में दायां पैर आगे रखते हैं, दायां। लो जी चाची, इससे क्या फर्क पड़ता है? कौन सा भी पैर आगे रख लो। ओ नहीं पुत्र जी, फर्क पड़ता है। अगर घर में पहला ही पैर, पहला ही कदम गलत पड़ जाए ना, तो बस सब कुछ गलत शलती हो जाता है। अच्छा, दायां पैर कौन सा है चाची जी? मेरे को नहीं पता। ये वाला दायां पैर होता है ना, दाहिनी वाला। अच्छा तो ये लो। ओए कर दिया ना अपशकुन। अब शगुन हो गया, आप क्या करें चाची जी? अब तो इसका तोड़ करना पड़ेगा। हाय, तोड़ो मत चाची जी, आपने मेरा पैर तोड़ दिया तो मैं चलूंगी कैसे? मैं घर वापस जाती हूँ। नहीं पुत्र, ये वो तोड़ नहीं होता। तू तो रही मेरे मूर्ख की मूर्ख। तोड़ होता है जो मेरे बाबा शिवनाथ जी ने बता रखा है। उन्होंने बताया है कि अगर ऐसा कोई अपशकुन हो जाए ना, हाँ जी, तो बंदे को ना एक टांग पर पूरे 5 मिनट के लिए खड़े रहना पड़ता। चल छेती से हो जा खड़ी 5 मिनट के लिए। चाची जी अच्छा हुआ मुझे भी ठीक टाइम पर याद आ गया। मेरे बाबा ओम भूषण जी ने कहा है कि अगर कोई पिंक कलर की शर्ट पहन के लड़का आसपास खड़ा हो तो एक टांग पर खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी। गंगा दीदी कैसी है आप? पीछे हट, चल उधर हो करम जरी। दूर से गले मिल ले और बस टाटा बाय बाय करके चल अपने कमरे में। छेती से बड़े मजाक क्या हो चाची जी? लो जी, दूर से कैसे गले मिलेंगे? चली गई। पुत्र तू नहीं समझती इन बातों को। वो जो कह रहे हैं ना सी, वो यो करो तुसी। हाँ जी। देख पुत्र, तू है 2 बेटों की माँ। हाँ जी। है ना? तो मैं ना ये चाहती हूँ कि तेरा जो साया है ना, है वो इस पर नहीं, सबसे पहले मेरी बहू के ऊपर पड़ना चाहिए। क्यों? ताकि उसके भी घर में बेटे हो और मेरे पोते। नहीं, छिकना नहीं। हाय, कर दिया ना फिर से अपशकुन। चाची जी आप शगुन हो गया, आप क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, एक तोड़ तो कर ही सकते हैं ना। कौन सा?
और मेरे बाबा शिवनाथ जी कहते हैं कि अगर कोई ऐसा अपशकुन हो जाए ना तो फिर बंदे को दोनों पैर जमीन पर बिना रखे घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। तुसी बड़े मजाकिया हो चाची जी, अगर मैंने दोनों पैर उठा लिए तो मैं चलूंगी कैसे? ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चल पुत्र अजय, तू ना गंगा को गोद में उठा कर चल चल चल। हे भगवान, मैं इनको उठाऊंगा तो मुझे कौन उठाएगा? दीदी, इस तोड़ का कोई तोड़ आपके बाबा ओम भूषण जी ने नहीं बताया आपको? हाँ जी है। लो जी, मेरे बाबा ओम भूषण जी ने कहा है कि अगर इस तरह का कोई अपशगुन हो जाए और आपकी दाईं तरफ सफेद रंग के मोतियों की माला पहने हुए कोई औरत खड़ी हो जिसके नीचे सोने का दिल बना हुआ हो और दोनों हाथों में रुद्राक्ष की माला, एक हाथ में भी चलेगा, तो उसे लेट लेट कर अपनी बहू के कमरे तक पहुंचना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ये अपशगुन खत्म होगा। चल अजय, हम चलते हैं, इनको तो बेडरूम में पहुंचने तक पता नहीं कितने महीने लग जाएं। चलो दीदी। हाँ, अब तो बाबा जी का बताया हुआ ये तोड़ मुझे करना ही पड़ेगा। मुझे लेट लेट के ही अंदर जाना पड़ेगा। जी, तेरे साथ गप्पे मारते हुए 2 घंटे कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। गंगा पुत्र, तेरे पापे का बनाया हुआ तोड़ मैंने निभा लिया। अब क्या करना है? चाची जी, पोते का मुंह देखने के लिए ये छोटे मोटे तोड़ छोड़ तो करने पड़ते। पुत्र, वो तो तू ठीक कह रही। पर पुत्र एक बात सुन, तू उसके बाईं तरफ क्यों बैठी है? दाईं तरफ बैठ, दाईं तरफ। दाईं तरफ किधर होता है चाची जी? ओए होए, ओ गंगा, तेरे को ओए बाबा, ओए रब्बा, ओ पुत्र, तेरे को ये दाईं तरफ समझाने के लिए तेरे तक पहुंचने में मुझे पूरे आधा घंटा 5 मिनट और 5 सेकंड लग जाने हैं। नहीं नहीं चाची जी, आप मेरे को वहीं से समझा दो। लो जी, मैं यही समझ जाऊंगी। आपको नहीं पता चाची जी, मैं बचपन से ही बड़ी समझदार हूँ। आपको पता है, 7वीं में जब मैं 7वीं बार फेल हुई और 17वीं बार मेरे टीचर ने मुझे क्लास से बाहर निकाला, तो वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर ही क्लास में क्या हो रहा है मैं सब समझ जाती थी। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, भाई कमाल ये है। पर सुन, तू ना थोड़ा उधर हो जाऊं, यही कहना चाहती है ना आप? लो जी, हो जाती हूँ। ठीक है चाची जी। अब ठीक है, बिल्कुल ठीक। आए, मेरी गर्दन तो टूटी गई। ओ क्या है ना पुत्र जी, वो सूरज की रोशनी जो है ना तेरे पर आ रही है। हाँ चाची जी, बहुत आ रही, मैं उधर हो जाती थी। ओ नहीं नहीं, वहीं बैठी रहे जहाँ पहले बैठी थी। हाँ, बताती हूँ ना तेरे को। क्या है ना कि जब सूरज की किरणें तेरे पर पड़ रही है, हाँ। तो तेरा साया जब बहू के ऊपर पड़ेगा तो जिस तरह तेरे घर में 2 बेटे हैं, उसी तरह से मेरी बहू के घर में भी बेटा हो जाएगा। तुसी बड़े मजाकिया हो चाची जी। तू ये स्पोर्ट्स मैगजीन क्यों पढ़ रही है? लो जी, स्पोर्ट्स में तो मुझे इंटरेस्ट था। चाची जी, आपको नहीं पता, जब स्कूल में गिल्ली पर मैं डंडा मारती थी तो गिल्ली सीधे जाकर मेरे प्रिंसिपल की आंख में घुस जाती थी और मेरा प्रिंसिपल सिर्फ मेरी वजह से अंधा हुआ। चाची जी, फिर उसने जबरदस्ती मुझसे गिल्ली डंडे का खेल छुड़ा दिया, पर मैंने भी फुटबॉल पकड़ लिया। चाची जी, फुटबॉल पर ऐसा फुट मारती थी, ऐसा
ऐसा फुट मारती थी कि फुटबॉल सीधा ऊपर चला जाता था। कई बार तो वापस ही नहीं आता था चाची जी, और लास्ट बार जब मैंने फुटबॉल पर फुट मारा तो फुटबॉल इतना ऊपर गया कि आज तक मेरे स्कूल के बच्चे ऐसे हाथ करके खड़े हैं कि कब वो फुटबॉल नीचे आएगा। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि ये स्पोर्ट्स मैगजीन क्यों पढ़ रही है। लो जी, मुझे यहाँ तक याद है तुझे सिलाई कढ़ाई का बड़ा शौक था। मेरे पास एक किताब है, मैं तेरे लिए लाती हूँ। आप बैठे रहो, मुझे ना मम्मी जी ने कहा है ये किताब पढ़ने के लिए। क्यों? हो गंगा पुत्र, मैंने ही इसको कहा है कि ये खेल कूद की किताबें पढ़ा करे। और तभी तो लड़का होएगा ना इसको। तुसी बड़े मजाकिया हो चाची जी। अगर स्पोर्ट्स की किताबें पढ़ने से लड़के पैदा होने लगे तो हर घर में सचिन तेंदुलकर और इरफान पठान पैदा हो जाए। ओ गंगा पुत्र, तुझे नहीं पता इन बातों का। आहो, भला मुझे सचिन से और इरफान पठान से भला क्या लेना देना है? भाई मैं तो ये कहती हूँ कि इस घर में बेटा पैदा होना चाहिए। आहो बस। और बेटे तो ये खेल कूद करते हैं ना, इसलिए। लोग कौन से जमाने की बात कर रहे हो आप चाची जी? ये किताब में ही देख लो भाई, कितनी सारी स्पोर्ट्समैन लड़कियों की फोटो हैं। देखो 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 है। हाय रब्बा, और निकरम जली, और तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इस किताब में कुड़ियों की भी फोटो लगी हुई है? अच्छा किताब को फेंक, इस किताब को फेंक। आग लगे इन कुड़ियों को। देखो तो सही है, मर्दों की दुनिया की हर चीज में ही घुसे चली जा रही है। देखा हो गया ना अब शकुन, अब मुझे इसका भी तोड़ करना पड़ेगा। कौन सा तोड़ चाची जी? वही तो सोच रही हूँ पुत्र। याद आया, वो मेरे बाबा शिवनाथ जी है ना, है? उन्होंने बताया है कि अगर होने वाली माँ के हाथ से ये ऐसा कोई अपशकुन हो जाए ना, तो उसके हाथ में ना मर्दों की कोई चीज पकड़ा देनी चाहिए। बस वो उसको देखती रहे तो बस वो अपशकुन दूर हो जाता है। तो पुत्र मैं ऐसा करती हूँ, अजय की शेविंग क्रीम और रेजर लेके आती हूँ, तेरे हाथ में पकड़ा देती हूँ। बस तू उसे हाथ में पकड़ ले और बस उसकी तरफ देखती रहे, अपशकुन दूर हो जाएगा। मुझे भी याद आया चाची जी, मेरे बाबा ओम भूषण जी ने कहा है कि अगर होने वाले बच्चे की माँ से इतना बड़ा अपशगुन हो जाए तो सफेद और काले रंग की साड़ी पहने जो औरत वहाँ सामने बैठी हो उसे 3 घंटे तक अपने मुंह पर शेविंग क्रीम लगा कर रखनी होगी, तब जाकर ये अपशगुन दूर होगा चाची जी। अच्छा, हाँ जी। न तू सच्ची कह रही है गंगा पुत्र? बिल्कुल सच्ची। अरे रब्बा, चल ठीक है फिर, अगर तेरे पापे ने ये तोड़ बताया है तो फिर मैं इसको भी निभा लूंगी। आखिर मुझे अपने पोते का मुंह तो देखना ही है ना। हाँ जी चाची। ठीक है, मैं करती हूँ अभी। ओए तू हंस क्यों रहा है? अभी तो जोक पूरा ही नहीं हुआ। जोक पूरा नहीं हुआ? नहीं। दीदी, आप हमेशा जोक बोल के स्टोरी क्यों सुना देते हो? मतलब कुछ नहीं, आगे क्या हुआ? फिर ना नर्स ने दोबारा इनको बुलाया। दोबारा बुलाया? राम पैदा हो चुका था, ओम भैया को सौंप दिया गया था, फिर नर्स ने दोबारा क्यों बुलाया? ओए शाम को इनकी गोद में देने के लिए। और तीसरी बार ये खुद ही नर्स के पास चले गए, कहने लगे किसी और का तो वो भी दे दो। ओम भैया बिना। चल इनको तू छोड़, तू मुझे ये बता तेरा काम कैसा चल रहा है? एक दिन छोड़ के एक दिन चल रहा है दीदी। मतलब ये कि मैं हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे काम पे जाता हूँ। हाँ। क्योंकि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे घर पे रहने से लड़का पैदा होता है। दीदी ये लीजिए, खाना तैयार है। जल्दी ला, मुझे तो बड़ी भूख शूख लगी है। लीजिए। हाय कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। खिचड़ी, रोज किसी का पेट शेट खराब है। और नहीं गंगा पुत्र, हाँ। बात ये है कि मंगलवार वाले दिन खिचड़ी खाने से ना बेटा पैदा होता है।
पर खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही थी। पड़ोसियों के घर से आ रही है दीदी। उनके घर पे ना मटर पनीर पक रहा है। ओए तेरे को कैसे पता? तू चुपके वहां से खा के आया? खाकर नहीं, पहुंचा कर आया हूँ। हर मंगलवार पड़ोसियों के घर मटर पनीर दे आता हूँ पकाने के लिए। हाँ, वो गंगा पुत्र, बात ये है, मैं तुझे बताती हूँ। वो क्या है ना कि अगर मंगलवार वाले दिन पड़ोस में किसी के भी घर है अगर मटर पनीर की सब्जी बनती है ना तो उसकी खुशबू से भी लड़का पैदा हो जाता है। आओ। आप तो हद कर रहे हो चाची जी। लो जी, ऐसे थोड़ी लड़का शड़का पैदा होता है। और लड़की भी पैदा हो जाए तो क्या हार जाए? आखिर लड़कियां तो घर की लक्ष्मी होती है। गंगा, खबरदार जो तूने इस घर में कुड़ी का नाम लिया समझे ना, वरना ये खिचड़ी भी तुझे खाने को नहीं मिलेगी। बात करती है? कुड़ियां तो होती परिवार पे बोझ है। वंश कुड़ियों से नहीं मुंडों से चलता है। एक बात मैं साफ साफ कह देती हूं, अगर मेरी बहू के लड़का नहीं हुआ तो मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। बस कह दिया। हद करती हैं भी चाची जी। लो जी, सीमा औरत है, कोई आम का पेड़ थोड़े है कि आम ही लगेंगे, अंगूर नहीं लग सकते। बेचारे अंगूर। अंगूर? आम नहीं, सीमा। अच्छा जी। अरे ये तो कुछ भी नहीं दीदी, शादी के बाद भी हम दोनों को साथ रहने की इजाजत पूरे 13 दिन बाद मिली, जब माँ ने टूटते हुए तारे को देखा। हाँ है, ऐसा क्यों? क्योंकि माँ ने टूटते हुए तारे को देखकर वरदान मांगा था कि हमारे यहाँ लड़का हो। उससे पहले अगर हम साथ साथ रहते और लड़की हो जाती तो 12 रातों तक तो मैं ही उल्लुओं की तरह जाग रही थी कि कहीं मुझे ही कोई टूटा हुआ तारा नजर आ जाए। दीदी ये तो अच्छा हुआ कि माँ ने हेलिस कॉमेट को देखकर वरदान नहीं मांगा, वरना ये तो जिंदगी भर इंतजार करते रहती, क्योंकि वो तो 75 साल में एक बार आता है ना। पता नहीं ये माँ भी किन तारों के चक्करों में उलझी रहती है। सीमा तू दिल मत छोटा कर। मुझे लगता है चाची जी के दिमाग का तारा बचपन में ही टूट गया था। क्या? मैं मजाक कर रही हूँ। दीदी, उनकी बातों ने तो मेरे किडनी, लिवर, हर चीज पर असर करना शुरू कर दिया है। मुझे तो डर लगता है कि अगर मेरी बेटी पैदा हुई तो कहीं मुझे इस घर से ही ना निकाल दें। नहीं, ऐसा नहीं कुछ होगा। ले जी, तू अपना दिल छोटा मत कर, सब ठीक हो जाएगा। बस तू नॉर्मल शार्मल रहा कर। तू सी बड़े मजाकिया हो। नॉर्मल होते ही करना शुरू कर दिया, इससे तब नॉर्मल ही ठीक थे। अरे दीदी ये नॉर्मल वाला ही आ है। ध्यान से सीमा। चाची जी आओ सीमा। ध्यान से चाची जी। बैठो आराम से। हे मुरली मनोहर, हे कृष्ण कन्हैया, अब तो मेरी बहू के पेट में दर्दें भी होनी शुरू हो गई हैं। देख लो, अब लड़ाई आखिरी चरण तक पहुंच गई है। चाची जी चलो। हे मुरली मनोहर, कृष्ण कन्हैया, बस देख लो, आप नहीं आना है हमारे घर में, आप नहीं आना है हमारे घर में। हाँ, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के 16 व्रत पक्के रहे। चाची जी अगर शाम के साथ बलराम भी आ गए तो फिर तो समझो मंगलवार, गुरुवार और शनिचरवार के भी 16 व्रत पक्के। बस संडे को हम दोनों की छुट्टी रहेगी, ये हमारा आपस का मामला है। चाची जी चलो। चलते हैं। हाँ जी, ध्यान रखना है, ध्यान रखना। हे मुरली मनोहर, बस चाची जी उल्टा क्यों चल रही हो? तुझे नहीं पता गंगा, यहाँ से जाते समय मुरली मनोहर की सूरत देखते हुए जाऊंगी ना तो अस्पताल में भी सामने मुझे मुरली मनोहर ही नजर आएंगे। मुरली मनोहर।
अब क्या होगा आगे देखिए सोमवार रात 9 बजे। हम जो भी हैं जैसे भी अच्छे हैं, झूठे हैं लाख सही दिल के सच्चे हैं। प्यार भरा हो अपना आंगन, रिश्तों की खुशबू से महके तन मन। कभी नजर ना लगे हम सबके घर को, चलो शुक्र करें हम अपने रब को। बात जुबां की समझ सको तो समझो दिल भर जानी, इस मिट्टी के लिए हम अपनी दे देंगे कुर्बानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हम में थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है